आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ बड़े ही बजट फ्रेंडली आइडियाज़ शेयर करूंगी जो ना सिर्फ आपके घर के होम डिक्योर में आपके काम आएंगे बल्कि आपके किचन के बजट को भी मेंटेन रखने में बड़े यूज़फुल साबित होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनें, माएँ, दोस्तें और बेटियाँ जहाँ जहाँ होंगे अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मेरा अल्लाह सब पर अपनी खसूसी रहमतों का नज़ूल फरमाए। तो जी, माह रबीउल नूर शरीफ का चाँद तमाम अजीज़ान को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस महीने को तमाम मुस्लिमीन के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर व आफ़ियत का बनाकर लेकर आए। हर घर में ढेरों ढेर बरकतों का नज़ूल हो। तो हम भी एक शेर पढ़कर अपना हिस्सा मिला देते हैं। उजड़ी दुनिया थी आका ने आबाद की, हर तरफ धूम उनके है मीलाद की। सबके मुश्किल कुशा पेशवा आ गए। मरहबा मरहबा मुस्तफ़ा आ गए। अल्लाह पाक हर घर पर खसूसी रहमतों का नज़ूल फरमाए। आज का हमारा टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा यूज़फुल है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। किसी भी पॉइंट पर आपको जाकर लगे कि आपके लाइक शेयर कमेंट का हकदार है तो ज़रूर कीजिएगा। आपका कमेंट मेरा हौसला बढ़ाता है, आपका लाइक नेक्स्ट वीडियो बनाने में मेरी मदद करता है और आपका सब्सक्राइब करना हमारी दोस्ती को मजबूत बना देता है। मैं कर रही थी घर के काम शाम, डेली रूटीन में होने वाले वही अमूमन काम जो हम सुबह से शाम तक करते रहते हैं। और एक माँ के काम तो कभी ख़त्म होते नहीं है। एक कोना भी समेटो तो दूसरा फिर बिखरा होता है, दूसरा समेटो तो पिछला बिखरा होता है। तो यही सारे दिन की हमारी रूटीन होती है। कमरे समेटे, उसके बाद मैं आ गई थी बाहर सहन की तरफ। यहाँ तिनके शिंके पाइप शाइप सब कुछ उल्टम पुल्टम हुआ पड़ा था क्योंकि मोहम्मद लोग सहन में नहा रहे थे। तो मैंने कहा जी ठीक है, इस तरह मेरा जो सहन है वो भी वॉश हो जाएगा और बच्चे भी नहा लेंगे। मेरा मकसद ये होता है कि जो मैं बना रही हूँ वीडियो, जो मैं दिखा रही हूँ, उससे मेरी बहनों का भी कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हो। अल्लाह पाक ने हमें दिमाग अता फ़रमाया है, हमें अल्लाह पाक ने अच्छी सोच के लिए, सोचने के लिए हमें दिमाग अता फ़रमाया और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अल्लाह पाक ने हमें हिम्मत, हौसला और अच्छी सोच के साथ साथ अपना साथ भी अता फ़रमाया। इससे बड़ी और क्या मेरे रब की अता होगी कि मेरा मालिक खुद ही हमारे लिए रास्ते खोलते चले जाते हैं। आज से कुछ साल पहले की बात है कि जब मैं सोचती थी ना कि मैं सेपरेट हो जाऊंगी और मैं जब वहाँ चली जाऊंगी तो सामान का क्या होगा, कैसे मैनेज करूंगी। आप यकीन माने अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। मालिकुल मौला कतरा कतरा करते करते मेरे घर की सारी चीज़ों को पूरा करवा रहे हैं। ये सच है कि मैं बड़ी मेहनत मुशक्क़त के साथ अपने घर को सेट कर रही हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, मैं कर रही हूँ। पहला आइडिया क्या है कि ड्रेसिंग का। अब फर्नीचर जो मेरा था वो ससुराल है तो मेरे लिए यहाँ पर बच्चों के लिए मुश्किल होता था और मोहम्मद थोड़ा सा हसास भी है। तो उसने मुझे कहना मम्मा मुझे तो बड़ी मुश्किल होती है आईना देखने में, मिरर देखने में, प्लीज़ कुछ करें। आप यकीन माने मैंने 4500 में ये ड्रेसिंग बनवाया। मेरे बच्चे हमारे घर के पास ही यहाँ पर लकड़ी वाले भैया और वो बहुत अच्छी नेचर के मालिक हैं, उन्हें जाकर क्या आए थे और वो घर आकर हमें ये सेटिंग सेट करके दे गए थे। अब इसके नीचे के ड्रॉ रहते हैं, मेरा आइडिया है कि मैं वो ड्रॉ भी बनवा लूँ इंशाअल्लाह ताला। बहुत जल्द मैं इस हिस्से को बहुत अच्छा और यूनिक टच दूँगी। अब बारी आ गई थी किचन में आने की। मैं आ गई थी किचन में और मेरे को कल वाली वीडियो में भी बताया था कि किचन को जो टाइम होता है इससे अच्छे तरीके से मैनेज किया करें, इसकी पहले से ही प्लानिंग कर लिया करें कि आपने इस टाइम को कैसे कैसे मैनेज करना है। अब जो मेरा किचन का जितना भी 1 वीक का ख़र्चा है ना, आप यकीन माने मैं तकरीबन 1000 में ही पूरा अपना जो मेरा हफ़्ता होता है मैंने उस वीक को गुजारना होता है, जिसमें मैं टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें भी इकट्ठी ले आती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं सब्ज़ियाँ भी 1 वीक की उसी में ही लेकर आऊँ। और आलमोस्ट ऐसा भी होता है कि उसमें 250 300 बच जाते हैं मेरे पास ना, तो मैं उसका चिकन ले आती हूँ। अगर ज़्यादा बच जाएँ और अगर कुछ डालना पड़ जाए 500 तो मैं डालकर तो मैं अपना किचन के लिए सारा सामान एक ही दफ़ा ले आऊँगी। और पूरे वीक का मैंने सोच के रखा होता है कि इस दिन मैंने ये बनाना है। अब जिसमें मैंने एक दिन बनाना होता है दाल
और एक दिन मेरा बन जाता है क्या कहते हैं चिकन। चिकन ऑलमोस्ट पहले मैं हर सब्ज़ी में डाल रही थी, लेकिन इससे ना यूरिक एसिड बहुत बढ़ता है और ये सेहत के लिए भी कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं होता, क्योंकि बच्चे उसके बहुत आदी हो गए थे। अगर विदाउट सालन बनाना पड़ जाता था ना तो बच्चे मुँह ही नहीं लगाते थे। तो मैं बड़ी परेशान थी, भी ये तो गलत बात है, ये तो इतनी अच्छी चीज़ भी नहीं है जिस चीज़ के ये आदी होते जा रहे हैं। तो चिकन को फिर ना मैंने ज़रा बंद किया लाना, और अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे खा लेते हैं। आज घर बन रहे थे जी गोभी चावल। ये हमारे गाँव की बड़ी फ़ेमस किस्म की सौगात है। शादी से पहले मैंने कभी गोभी चावल नहीं खाए थे, मुझे पता भी नहीं था कि आलू गोभी बनता है और उसके साथ चावल बनते हैं। कैसा ये कॉम्बिनेशन है जी, हमने ना इस तरह खाना है। लेकिन जब शादी हुई मैं वहाँ गई तो वहाँ पर जी बनते थे कद्दू चने की दाल और चावल साथ बनते थे, और गोभी आलू और साथ चावल बनते थे। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया, आप यकीन माने, मेरी सर्दियों में हुई थी शादी और गोभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो चलती थी, और मेरी सासू अम्मी के हाथ में टेस्ट भी बहुत ज़्यादा था। उन्होंने तकरीबन डेली ही बनाना और डेली ही खाना। मैं इतनी आदी हो गई थी कि अब मैं जब यहाँ पर हूँ तो मैं फिर घर में बनाती रहती हूँ, और ख़ासकर मेरे बेटे को बहुत पसंद है। तो मैं कोशिश करती हूँ जब गोभी आ जाती है तो मैं 1 वीक पे 1 मरतबा ज़रूर बनाऊँ। इस तरीके से मैं छोटी-छोटी सी अपनी प्लानिंग करनी होती है, और मेरा एक बजट है, मैंने उस बजट में रह कर ही अपना वीक गुज़ारना होता है। उससे होता क्या है कि मेरे पास सेविंग हो जाती है, 1000 की हो 500 की हो, कुछ भी हो, मैंने उसकी छोटी-छोटी घर पे कमेटियाँ डाल लेनी होती हैं। तो उससे होता क्या है कि मैं अपने घर की कोई ना कोई चीज़ बना लेती हूँ। मेरे घर में जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये मेरे शौहर की मेहनत की कमाई भी है, और मेरी मेहनत, मुशक्क़त और मेरी प्लानिंग का नतीजा है कि मैं इन चीज़ों को बनाने में अपना बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हूँ। अब किचन की बात थी, किचन मेरा आप पिछली मेरी वीडियोज़ में जाकर देखें ना, तो ये इसका कोई हाल ही नहीं था। मैं इसे सोचती थी सेट करने का, लेकिन फिर कहते थे चलो गुज़ारा हो रहा है, गुज़ारा हो रहा है। लेकिन फिर मुझे अचानक से खुद ही फ़ील हुआ कि नहीं भई, ये बहुत गलत चल रहा है सिस्टम, मुझे थोड़ा-सा किचन पे तवज्जो देनी चाहिए। मेरा खाना बनाना, मेरा ज़्यादा टाइम ही किचन में गुज़रता है, तो मैं अपनी इस जगह को अपने लिए तो कम से कम अच्छा बनाऊँ। तो फिर मैंने इसके ऊपर तकरीबन 1000 की मैं ये शीट लेकर आई, मैंने लगाया, और ये जो आपको प्लांट्स नज़र आते हैं फ्लावर्स के, ये 120 की सेल से मैं लेकर आई थी। और जो दूसरे वाला है प्लांट जो जिसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं, वो वाला मैंने घर पे खुद बनाया, क्योंकि मैं ये चीज़ें घर पर खुद ही डेकोर करती हूँ। और इससे होता क्या है कि हमारा बजट भी मेंटेन रहता है, और हम स्ट्रेस फ्री भी रहते हैं। हमें टेंशन नहीं होती कि हमारा जी महीना कैसे गुज़रेगा, हमारा हफ़्ता कैसे गुज़रेगा। छोटी-छोटी सी सेविंग से अपने घर का सामान भी बना लेते हैं। अब ना किचन के ये रैक की बात आती है, मैंने एक दफ़ा ये रैक मँगवाया हस्बैंड से, दूसरी दफ़ा पे मैंने सब्ज़ी वाला वेजिटेबल बास्केट मँगवाई, उसके बाद ये कॉर्नर वाला है, ये मैंने 2 मँगवाए थे, एक वॉशरूम के लिए मँगवाया था और एक कॉर्नर के लिए मँगवाया था। स्पाइसेस बॉक्सेस जो मेरे थे वो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उसका होता क्या था कि मैं जब भी उठाती थी तो कोई ना कोई एक आधा गिर जाता था। फिर मैंने छोटे-छोटे से जार मँगवाए, कुछ इस यहाँ पर रख दिए, कुछ स्पाइसेस बॉक्स में अभी तक मसाले पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं वो भी चेंज करूँगी। मकसद क्या है कहने का कि हर ख़्वाहिश हर करो और वो फ़ौरन पूरी हो जाए, ये नहीं होता। हमें हर चीज़ के मुतालिक सोचना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। उससे होता क्या है कि हम खुद स्ट्रेस फ्री रहते हैं। हमारे घर के बजट पर हमारा जो हमारी सोचें होती हैं, हमारी ख़्वाहिशें होती हैं, उनका असर नहीं पड़ता। अब डेली हम चिकन भी खा सकते हैं, डेली हम जी बीफ मटन भी खा सकते हैं, लेकिन जेब इजाज़त ना दें तो उस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो फिर कोफ्त होगी, तकलीफ़ होगी ना। जो अल्लाह पाक दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सद हज़ार शुक्र है उस मालिकुल मौला का। उसकी बनाई चीज़ों में और उसकी फैलाई हुई कायनात में, अगर उस रब्बे कायनात ने हमारे लिए इस तरह से लिखा है तो वो हमें उसी तरीके से मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। तो लेकिन हम लोग अब इस सालन के ऊपर और इन चावलों के ऊपर आप यकीन माने मेरा सिर्फ़ और सिर्फ 150 का खर्चा आया है, सिर्फ ओनली 150 रुपये। 100 रुपये का मैंने मंगवाया था जी गोभी, और साथ मैंने इसके मंगवाई थी 50 रुपये की दही। बाकी सारी चीज़ें घर पर पड़ी थी। 150 में मेरा इतना ज़बरदस्त सा खाना रेडी हो गया था, सिर्फ छोटी-छोटी सी प्लानिंग से। आज तक के लिए इतना ही। अपनी ख़ुसूसी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।